हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के बारे में और पढ़ेंगे सिम्बायोसिस या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के बारे में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं प्लांट में। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पैरासाइट्स, सेकंड सेप्रोफाइट्स, थर्ड इंसेक्टिवर्स और फोर्थ सिम्बायोसिस। तो हमने पिछली क्लास में पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स के बारे में पढ़ लिया था, और किसी भी बच्चे ने अगर ये क्लास मिस की है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जाके देख सकता है। ठीक, अब हम यहाँ पर इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज इंसेक्टिवर्स प्लांट। तो इंसेक्टिवर्स प्लांट इज अ प्लांट विच फुलफिल्स इट्स नाइट्रोजनस नीड बाय ईटिंग इंसेक्ट्स। मतलब इंसेक्टिवर्स प्लांट्स वो होते हैं जो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसे खाते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इंसेक्टिवर्स प्लांट्स को नाइट्रोजन की कमी कैसे होती है। इंसेक्टिवर्स प्लांट्स को नाइट्रोजन की कमी इसलिए होती है क्योंकि वो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होती है या बहुत कम होती है। जैसे नाइट्रोजनस प्लांट इंसेक्टिवर्स प्लांट वेट, डैम्प, ह्यूमिड और एसिडिक सॉइल में पाए जाते हैं। मतलब वहाँ पर जो वहाँ का वेदर होता है वो बहुत ह्यूमिड होती है, वहाँ की सॉइल जो होती है वो एसिडिक होती है। मतलब जैसे मार्शी लैंड, जैसे दलदल, कोस्टल एरियाज, वेटलैंड, ऐसी जगह पे इंसेक्टिवर्स प्लांट पाए जाते हैं। अब इंसेक्टिवर्स प्लांट कौन कौन से होते हैं? जैसे एग्जाम्पल, जैसे इंसेक्टिवर्स प्लांट्स होते हैं पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, सन ट्यूब, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। इस क्लास में हम पिचर प्लांट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम पिचर प्लांट का स्ट्रक्चर जानेंगे। तो पिचर प्लांट कैसा होता है? पिचर प्लांट की जो लीफ होती है उसका लैमिना जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम पिचर कहते हैं। और जो उसकी लीफ का टिप पार्ट मतलब एपेक्स होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसके लिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो पहले वो पिचर बन गया और उसका लिड बन गई। अब जब इंसेक्ट इसके पास आता है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हो सकता है कि इंसेक्ट पिचर प्लांट के पास आता क्यों है? क्यों आता है? क्योंकि पिचर प्लांट बहुत अट्रैक्टिव होता है और बहुत शाइनी होता है। अट्रैक्टिव कैसे होगा? बहुत ब्राइट कलर का होता है। इसके साथ ही साथ एक ऐसी स्मेल प्रोड्यूस करता है जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसमें नेक्टर प्रोड्यूस होता है जिसे पीने के लिए इंसेक्ट आता है। तो जैसे ही इंसेक्ट पिचर प्लांट के पास आता है उसके नेक्टर से स्टिक हो जाता है और उसके बाद पिचर में चला जाता है, फिसल जाता है, वहाँ चला जाता है। अब पिचर प्लांट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। अब यहाँ पर इंसेक्ट उस हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें फंस जाता है और फाइनली वो मर जाता है। इस प्रोसेस में ये जो लिड होती है वो बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? कि इंसेक्ट इससे बाहर ना जा सके। जब यहाँ पर इंसेक्ट मर जाता है तो पिचर में से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं। इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने का मतलब जो इंसेक्ट के प्रोटीन होते हैं उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हो गया सारा फंक्शन पिचर प्लांट का। मतलब इंसेक्ट यहाँ पे आया, यहाँ इस पे स्टिक हुआ, उसके बाद पिचर के अंदर गया, वहाँ से जो इसके बाल है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें फंसा और फंसने के बाद वहाँ पर वो मर गया और उसके बाद डाइजेस्टिव जूस ने उसको डाइजेस्ट कर दिया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन हो गया इंसेक्टिवर्स प्लांट का। क्लियर? अब हम यहाँ पे ये समझेंगे इंसेक्टिवर्स प्लांट की नाइट्रोजन की कमी तो इंसेक्ट पूरा कर देता है, लेकिन इंसेक्टिवर्स प्लांट का खाना कैसे बनता है? तो इंसेक्टिवर्स प्लांट की लीफ में क्लोरोफिल होता है,
जिससे वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड तो खुद बना लेता है, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये प्लांट क्या खाता है? इंसेक्ट खाता है। इसलिए इस प्लांट को हम पार्शियल हेटेरोट्रॉफ भी कहते हैं। मतलब ये पार्शियली डिपेंड करता है इंसेक्ट पे, ये टोटली डिपेंड नहीं करता है इंसेक्ट पे। ये अपना फूड खुद बनाता है, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किस पर डिपेंड करता है? इंसेक्ट पे। क्लियर? अब हम आएंगे सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है? सिम्बायोसिस और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता है? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इस तरीके से रहते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सके, एक दूसरे को शेल्टर दे सके। पहला दूसरे को शेल्टर देगा और दूसरा पहले को न्यूट्रिएंट्स देगा। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है लाइकेन का। तो लाइकेन में कौन से दो ऑर्गेनिज्म है? एक एल्गा और दूसरा फंजाई। तो एल्गा कौन से कलर का होता है? एल्गा ग्रीन कलर का होता है। ये जो ऊपर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं राउंड राउंड से, ये एल्गा है। ये किस कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो ये क्लोरोफिल से ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बनाता है। और ये क्या है? ये फंगस है। फंगस क्या होता है? नॉन ग्रीन, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता फंगस। तो ये क्या करता है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और ये वाटर मिनरल ये किसको पहुंचाता है? एल्गा को। तो एल्गा उस वाटर मिनरल से हेल्प से फूड बना लेता है। तो इसमें एल्गा ने फूड बनाया और फंगस ने क्या पहुंचाया? वाटर और मिनरल। तो इसने जो एल्गा है इसने अपना फूड बना के किसको शेयर किया? फंगस को। और फंगस ने क्या दिया? मिनरल और वाटर। तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों ने ही एक दूसरे को हेल्प की और एक दूसरे की मदद की, जिससे इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। अब हम इसके सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? वो सारे प्लांट्स जैसे पीस, बीन्स, ग्राम, पल्सेस, ये सारे प्लांट्स किस फैमिली के अंदर आते हैं? ये सारे प्लांट लेग्यूमिनस फैमिली के अंदर आते हैं। अब इन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट्स क्यों कहते हैं? इसे हम लेग्यूमिनस प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, मतलब छोटी छोटी गांठें होती हैं, जिसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं। उन बैक्टीरियाज को क्या कहते हैं? उन बैक्टीरियाज को राइजोबियम बैक्टीरियाज कहते हैं। अब इन राइजोबियम बैक्टीरियाज का क्या फंक्शन है? ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को, राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में, सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि हमें ये पता है कि जो भी कोई भी प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो अब क्या करें? तो अब राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल कंपाउंड में बदल देता है, सॉल्युबल नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देता है, जिससे कि जो प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट है, उसे एब्जॉर्ब कर पाए। तो उस नाइट्रोजनस कंपाउंड को लेग्यूमिनस प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बदले में लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या करते हैं? वो राइजोबियम बैक्टीरियाज को फूड और शेल्टर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यही देखा कि दो राइजोबियम बैक्टीरिया और राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम इस वाले क्लास में हमने क्या क्या सीखा? इस क्लास में हमने इंसेक्टिवोर्स प्लांट के बारे में सीखा और सिम्बियोसिस या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के बारे में सीखा। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।